हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, पीछे की क्लास हम लोग जहाँ तक पढ़े थे अभी हम उसे आगे पढ़ेंगे। पीछे की क्लास हम लोग जहाँ तक पढ़े थे अभी हम क्या करेंगे, उसे आगे पढ़ेंगे। पीछे हम लोग 4 क्लास पढ़ चुके हैं। पीछे हम लोग कितने क्लास पढ़ चुके हैं? 4 क्लास पढ़ चुके हैं। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो 5वीं क्लास पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे वो 5वीं क्लास पढ़ेंगे। समझे? पीछे हम लोग कितने क्लास पढ़ चुके हैं? 4। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सी क्लास पढ़ेंगे? वो 5वीं क्लास पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की कितनी क्लास पढ़ेंगे हम? 5वीं क्लास। इसके बाद पुनः 2 से 3 क्लास में यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद 2 से 3 चैप्टर में इसके बाद 2 से 3 क्लास में यह चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलिए, पीछे आशा करते हैं आप लोग पीछे रिवाइज किए होंगे। जैसे कि पीछे हम आपको बताए थे संतुलित और असंतुलित, यानी संतुलित करने का विधि हम आप लोग को बीजगणितीय विधि से बताए थे ना। अब हम अभी आपको बताते हैं, एक यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सी परिवर्तन होता है। एक यहाँ से और क्वेश्चन बनता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। क्वेश्चन क्या आएगा? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। उस देखिए, क्वेश्चन आपका ये होगा। क्वेश्चन आपका ये है। क्वेश्चन आपका क्या है वो देखिए। क्वेश्चन कहता है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। सूचना मतलब होता है जानकारी। सूचना मतलब क्या होता है? जानकारी। यानी जब आप केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो क्या क्या आपको जानकारी मिलता है। यानी जब आप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसमें आपको क्या क्या जानकारी मिलता है। सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम इसे घेर रहे हैं। यह आप क्या कर रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं। समझे? यह तीनों को हम पहले घेर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीनों को हमने क्या किया? घेर लिए। अब देखिए, सबसे पहले बात इसमें ये आता है, जो जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें 3 बात हमें पता चलता है। पहला बात हमें ये पता चलता है, जो कौन कौन सा पदार्थ भाग लिया है और क्या बना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन भाग लिया। क्या भाग लिया है? हाइड्रोजन। और क्या भाग लिया है? ऑक्सीजन। फिर जाके क्या बन गया? पानी बना, यानी जल बना। यानी देखिए क्या क्या पदार्थ भाग लिया और क्या बना। सबसे पहला बात हमें ये पता चलता है, जो कौन कौन सा पदार्थ भाग लिया है और क्या बना है। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए। दूसरी बात हमें ये पता चलता है, जो अभिकारक में कितने अणु या परमाणु भाग लिए हैं, अब उत्पाद में कितने अणु या परमाणु भाग लिए। जैसे हाइड्रोजन के, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 अणु भाग लिए हैं, ऑक्सीजन के 2 अणु भाग लिए हैं। हाइड्रोजन को देखते हैं, 2 अणु क्या किए? भाग लिया। ऑक्सीजन का भी क्या किए हैं? भाग लिए। फिर जाके क्या बन गया? जल बन गया। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए लिखा गया, ऊपर दी गई अभिक्रिया से पता चलता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर जल के अणु का निर्माण करते हैं। यानी हाइड्रोजन का 2 अणु है। हाइड्रोजन का कितना अणु है? 2 अणु। और ऑक्सीजन के कितना अणु है? 1 अणु। वो मिल करके क्या चीज बनाते हैं? जल का बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? जल का 2 अणु का निर्माण करते। समझे? देखिए, और तीसरा बात हमें ये पता चलता है, जो आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिए और कितना आयतन बने हैं। यानी 3 बात हमें पता चलता है। पहला बात ये पता चलता है, जो कौन कौन से पदार्थ भाग लिए हैं। ठीक, दूसरा बात हमें ये पता चलता है, जो कितने अणु या परमाणु भाग लिए हैं और कितने अणु या परमाणु बने हैं। और चौथा बात हमें ये पता चलता है, जो आयतन के विचार से कितने अणु भाग लिए हैं और कितने अणु बने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? यहाँ पे देखिए लिख दिया गया आयतन। देखिए, आयतन का मतलब ये होता है, जो पीछे में लिखा होता है, हाइड्रोजन के पीछे में कितना लिखा हुआ है? 2। यानी हाइड्रोजन के 2 आयतन भाग लिए हैं, और ऑक्सीजन के पीछे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो ऑक्सीजन के 1 आयतन भाग लिए हैं। तो फिर जाके क्या बन गया? फिर जाके बन गया आपको क्या बन गया? 2 आयतन बन गया। किसका? जल का। कितना आयतन बन गया? जल का 2 आयतन बन गया। समझे? यही आप लिख देंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सी सूचना प्राप्त होती है। तो पहला कहेंगे आप, जो कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं और क्या बना। दूसरा आप कहेंगे, क्या कहेंगे आप? जो कितने अणु भाग लिए हैं, कितने अणु या परमाणु भाग लिए हैं और कितने अणु या परमाणु बने हैं। और तीसरा आप ये कहेंगे, जो कितने आयतन भाग लिए हैं और कितने आयतन बने हैं। समझे? चलिए, अब बात आता है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आपका मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है। क्या आता है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखिए बहुत सारा है।
रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बहुत सारे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए अवकवन हो गया 10, रेडॉक्स हो गया 11, यानी ऑक्सीकरण और अवकवन के सम्मिलित रूप को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये हो गया आपका 12, ये हो गया 13 और ये हो गया 14 और ये हो गया 15, यानी टोटल आपको 15 को केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, 15 को केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ना है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें सबसे पहला क्या है संयोजन, उसी के भाई उल्टा, उसी का उल्टा क्या है वियोजन, उसके बाद क्या है उष्मा शोषी, उसी को उल्टा क्या है उष्मा क्षेपी। अब सबसे पहले हम उठा के देखते हैं संयोजन अभिक्रिया की होता क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। संयोजन अभिक्रिया सबसे पहला क्या है हमारा, पहला अभिक्रिया कौन सा है संयोजन अभिक्रिया, समझे, पहला कौन सी अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब ये संयोजन अभिक्रिया देखिए क्या होता है, एक चीज यहाँ पे आप जरूर ख्याल रखेंगे, देखिए दो भाई हैं, समझे, दो भाई हैं, दोनों भाई का शादीशुदा हो चुका है, दोनों भाई शादीशुदा, दोनों भाई का शादी विवाह हो चुका है, दोनों भाई अलग अलग है, किसी कारणवश यह दोनों भाई का क्या हो गया पिताजी मर गया, ये दोनों भाई का पिताजी क्या हो गया मर गया। अब इस दोनों के पास एक समस्या आता है जिसके कारण यह दोनों भाई एक साथ हो जाता है। बाबू एक चीज आप देखते होंगे, भाई भाई में कितना भी विवाद हो जाए, लेकिन जब उसका पिताजी मरता है तो वो क्या होते हैं एक साथ हो जाते हैं। वैसे ही समझिए एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ क्या है ए है, अब एक पदार्थ क्या है बी है। अब दोनों पदार्थ क्या हो गया एक साथ, यहाँ पे जाके देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों क्या हो गया मिल गया, यानी संयोजन अभिक्रिया कहेंगे तो क्या कहेंगे आप, जब दो पदार्थ मिलकर, जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया। अब इसे लिखने के लिए आएगा तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे वो देखिए, लिखेंगे जब जब दो पदार्थ मिलकर, दो पदार्थ एक साथ मिलकर, जब दो पदार्थ एक साथ मिलकर, जब दो पदार्थ एक साथ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका आपको हम सूत्र क्या बताएं, जैसे में सूत्र हम आपको बताए ए प्लस बी से क्या हो जाए, देखिए ए प्लस बी से क्या बन जाएगा ए बी बन जाएगा, क्या बन जाएगा ए प्लस बी से ए बी। जैसे देखिए दो भाई अलग अलग था, जैसे ही क्या कहते हैं पिताजी मर गया तो दोनों भाई क्या हो गया एक साथ हो गया, यानी लिखेंगे जब दो पदार्थ मिलकर, यानी ये दोनों मिल गया, दोनों मिलने के बाद क्या हुआ एक नया पदार्थ यानी ए बी का क्या किया निर्माण किया, इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब इसका उदाहरण देखिए आप, अब एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, देखिए क्या सब जैसे हो गया, आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में हम आपको लिख के दिखाते हैं CaO प्लस CO2,
यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जाएगा, CaCO3। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखो, ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B, ये क्या बन गया, AB बन जाएगा। ये क्या बन गया, यहाँ पर AB बन गया, समझे, ये क्या बन गया, AB बन गया। अब आपको हम दूसरा उदाहरण देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 2 देते हैं, ठीक है। अब इसी के नीचे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 दे देते हैं। आप देखिए, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे है कार्बन और यहाँ पे है ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए हम तीसरा भी उदाहरण आपको देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम तीसरा उदाहरण आपको दे रहे हैं, क्या देखिए, तीसरा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं CaO, CaO प्लस H2O। ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Ca इंटू OH के होल 2। क्या बन जाएगा, Ca और OH के होल 2 बन जाएगा, समझे। इसी तरह से यानी आपको पूरा केमिस्ट्री में कहीं भी इस तरह की अभिक्रिया दे देगा आपको, तो आपको इस तरह की दे देगा, आप कहेगा यह कौन सी अभिक्रिया, तो आपको बिना सोचे बिना समझे जब 2 से 1 हो रहा हो उसे आप लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। आपको हम इसका टेक्निक भी हम आगे देते हैं, जब हम पढ़ा लेंगे ना उसके बाद लास्ट में हम आपको इसका याद रखने के लिए टेक्निक भी दे देंगे। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो क्या कहेंगे, जब दो एक साथ मिलकर एक हो जाए, एक नया पदार्थ का निर्माण करें, तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी जब 2 से 1 हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी का भाई आता है उल्टा, वियोजन। अब देखिए यहाँ पे संयोजन का बहुत सारा उदाहरण है, जब 2 अभिकारक एक साथ मिल करके एक नया उत्पाद बनाते तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, देख रहे हैं CaO, अभी आपको हम तुरंत बताए CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड से क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। CaOH यानी कैल्शियम ऑक्साइड और पानी से क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, समझे। अब हम बात करते हैं इसी का भाई वियोजन की। किसकी बात करते हैं हम लोग, दूसरा नंबर क्या है, वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को लिखने से पहले हम संयोजन को याद करेंगे, क्योंकि यह उसका भाई है। अब वह एक चीज आप याद रखेंगे, भाई भाई में कभी मेल नहीं होता है, मेल भाई एक दूसरे का विपरीत होता है। देखिए, अब देखिए जैसे कि ये संयोजन में क्या था, A प्लस B से क्या बन गया था, AB। क्या बन गया था, A प्लस B से क्या बन गया था, AB बन गया था ना। अब क्या करेंगे, इसका हम उल्टा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, इसको हम इस साइड ला लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, इस साइड लेके चले जाएंगे। यानी AB को हम क्या करेंगे, इस साइड ला लिए, क्या किए हम, इस साइड ला लिए, और A प्लस B को हम क्या किए, उस साइड लेके चले। अब देखिए वहां पे, यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं, अभी दोनों भाई एक साथ है, A अभी दोनों भाई क्या है, दोनों भाई अभी एक साथ है, दोनों क्या है, एक साथ है, दोनों क्या है, एक साथ है। लेकिन जब दोनों का शादी हो जाता है तो दोनों भाई अलग अलग हो जाता है, दोनों अपना मेहराबू के लेके क्या होता है, खुश हो जाता है। जब दोनों का क्या हो जाता है, शादी होता है, तो फिर दोनों क्या होता है, अलग होता है। ए अपना बीवी को लेके खुश रहता है और बी अपना बीवी को लेकर के खुश होता है। यानी जब 1 से 2 हो जाए, क्या कहेंगे, जब 1 से 2 हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या था, 2 से 1 होता था तो उसे संयोजन कहते थे। अब जब 1 से 2 हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे वो देखिए, यहाँ पे लिख देंगे, जब एक पदार्थ टूटकर, लिख देंगे जब एक पदार्थ, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक पदार्थ का, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे
तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका हम आपको उदाहरण दिए थे। क्या दिए थे? ए बी से क्या बन गया था? ए प्लस बी। ए बी से क्या बन गया था? ए प्लस बी। अब चलिए इसका उदाहरण देखिए। जैसे क्या था? जैसे में बताइए। जैसे में क्या था? इसका सूत्र था ए बी से क्या बन गया था? ए प्लस बी। क्या बन गया था? ए प्लस बी। अब उसी का क्या कीजिए? उल्टा कीजिए। उसमें जितना उदाहरण लिखे थे ना, वो सूत्र का जब आप उल्टा कीजिए, जब सूत्र उल्टा किए तो उदाहरण भी क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं किसको? जैसे लेते हैं CaCO3 था ना, अभी अलग अलग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? CaO प्लस CO2। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका A, अब ये हो गया B, अब यहाँ पे जाकर बन गया ये हो गया A और ये हो गया B। समझे? ये हो गया A और ये हो गया B, ये A और ये B, और यहाँ पे अलग अलग हो गया A प्लस AB। समझे? A प्लस B। चलिए अब देखिए दूसरा उदाहरण इसका आप देखिए। यह तो एक नंबर था। अब दूसरा देखिए। दूसरा जैसे मान लेते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बन जाएगा? C प्लस O2। क्या बन जाएगा? C प्लस O2। इस तरह से आप बना देंगे। अब पूरा केमिस्ट्री में यदि इस तरह की अभिक्रिया देखेंगे तब इसे आप लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी जब 1 से 2 हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब 2 से 1 हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन। और जब 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन। चलिए वियोजन लिखने की भी आ जाए तो लिख देंगे आप आसानी से। चलिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप वियोजन का। देखिए क्या हो गया यहाँ पे? वियोजन अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दे। आप 2 उदाहरण एगो दे देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा और एगो दे देंगे वही। हाँ देखिए यहाँ पे जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए बी से क्या बन गया? ए प्लस बी। ठीक है। चलिए अब हम नया बात करते हैं तीसरा नंबर अभिक्रिया की। किसका? तीसरा अभिक्रिया। तीसरा अभिक्रिया आपका है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया आपका क्या है? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तीसरा आपका क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप। अब देखिए ऊष्माशोषी, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। यह 2 शब्दों से बना हुआ है। यह कितने शब्दों से बना हुआ है? 2 शब्दों से। एक ऊष्मा और एक शोषी। दूसरा क्या शब्द है आपका? शोषी। शोषी मतलब होता है शोषण करना। शोषी मतलब क्या होता है? शोषण करना या शोषण करना या ग्रहण करना। क्या होता है? शोषी मतलब क्या होता है? शोषण करना या ग्रहण करना। क्या करना? ग्रहण करना। ग्रहण करना। समझे? शोषण करना या ग्रहण करना। समझे? ऊष्मा मतलब क्या होता है? ताप होता है। ऊष्मा मतलब क्या होता है? ऊष्मा मतलब क्या होता है? ताप होता है। समझे? ऊष्मा मतलब क्या होता है? ताप होता है। यानी अब इसका आंसर लिखने के लिए आ जाए ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, तो क्या लिखें? ऊष्माशोषी अभिक्रिया का यदि आंसर आ जाए लिखने के लिए तो क्या लिखें? जैसे यहाँ पे एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जैसे है ये नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। ये प्लस ऑक्सीजन। प्लस ये क्या है? ऑक्सीजन। समझे? अब इसको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। क्या करेंगे? हम हीट करेंगे। जब तक हीट नहीं करेंगे तो इसका अभिक्रिया होगा ही। तो क्या बन जाएगा? NO। क्या बन जाएगा? NO, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? नाइट्रो ऑक्साइड बन जाएगा। समझे? तो इससे बिना हीट किए हुए क्या होगा? यह नहीं बनेगा। यानी जब तक इसे हम हीट नहीं करेंगे तो यह अभिक्रिया नहीं होगा। तो इस तरह की अभिक्रिया को आप कैसे लिखेंगे वो देखिए। इस तरह की अभिक्रिया को आप कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का क्या हो? ग्रहण हो। क्या हो? ग्रहण हो, यानी अवशोषण हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया लिख देंगे यहाँ पे हम। इसका आंसर कैसे लिखना होगा हमें, इसका आंसर हमें कैसे लिखना होगा, उष्मा क्षेपिका लिख देते हैं, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं उष्मा क्षेपी, समझे। वो याद कर, वो समझने के लिए लिख दिए हैं उष्मा शोषी, है ना, उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में आंसर इसका लिखिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, अभिक्रिया। अब देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या कहता है, उसमें क्या बताया अभी, वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया, क्या बताया, वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया, वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का क्या हो, अवशोषण हो। वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया, वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण हो, उष्मा का क्या हो, उष्मा का अवशोषण हो, अवशोषण हो, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, समझ गए। जैसे उदाहरण में इसका देख लीजिए, जैसे इसका उदाहरण आप देख लीजिए, इसका उदाहरण क्या हो गया, अच्छा इसका उदाहरण में जैसे देख लीजिए यहाँ पे, इसका उदाहरण देख लीजिए, उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, N2 प्लस O2 से क्या बन गया, इसे संतुलित करने के लिए 2 आ जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, समझ गए। या इस तरह से, यानी इसमें हीट देना पड़ा, यहाँ पे उष्मा को क्या करना पड़ा, हमें ऐड करना पड़ा, उष्मा को यहाँ पे क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा, समझे। यानी उष्मा दिए पहले, यानी यह उष्मा को अवशोषण किया, यानी उष्मा जब इसमें पड़ा, इसे जब हम गर्म किए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम गर्म किए, तब जाके इसका अभिक्रिया हो पाए। यदि इसे हम गर्म नहीं करते तो इसका अभिक्रिया नहीं होता, इसे हम गर्म नहीं करते तो इसका अभिक्रिया नहीं होता, समझ गए। अब इसी का भाई आता है, इसी का भाई उल्टा आता है उष्मा क्षेपी। अब इसी का उल्टा क्या आता है, उष्मा क्षेपी, यानी उष्मा शोषी था, यानी इसमें उष्मा ले रहा था, और उसमें उष्मा का त्याग करेगा, क्या करेगा, त्याग करेगा, यानी छोड़ेगा, उसमें उष्मा का क्या करेगा, उष्मा क्षेपी में क्या करेगा, उष्मा को छोड़ेगा, यानी त्याग करेगा। और इसमें उष्मा को क्या करवाता, ग्रहण करवाता, इसमें उष्मा को क्या करवा, शोषण करवा, लेकिन उसमें क्या करेगा, त्याग करेगा, समझे। तो अब देखिए यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, उष्मा क्षेपी शोषी अभिक्रिया में क्या है, एक उदाहरण दे लिख देंगे, वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, उसे हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस उसमें क्या दिए, हम हीट किए उसे, ये बन गया क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, समझे। अब आते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या हो, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के क्या उल्टा है। अब उसमें उष्मा का शोषण हो रहा था, लेकिन इसमें उष्मा का शोषण नहीं होगा, इसमें क्या होगा, उष्मा का त्याग होगा, उष्मा का क्या होगा, त्याग होगा। लिख देंगे वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का क्या हो, त्याग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे शोषण की क्रिया क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब साथ ही साथ उसमें उष्मा भी आता है, यानी उष्मा भी छोड़ते हैं, समझे। तो लिख देंगे वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का क्या हो, अवक्षेप, अवक्षेप मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे शोषण की क्रिया क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा। जब आप एक चीज गौर करेंगे, जब आप सांस छोड़ेंगे ना, इसे सांस छोड़ेंगे ना, तो देखेंगे यह सांस जो है ना गर्म रहता है, ये तो जब आप सांस छोड़ते हैं ना हवा, तो वो क्या रहता है, गर्म रहता है। आप इस चीज को गौर करके देखेंगे, समझे। जब आप सांस छोड़ते हैं तो देखना आप ये गर्म हवा निकलता है, समझे। तो यहाँ तक हो गया। अब हमारा मेन फोकस है
विस्थापन अभिक्रिया। अब मेरा माइन क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। माइन मेरा क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। आखिर यह विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? सबसे पहले तो इसे जानना होगा ना। अभी हम लोग 4 पढ़े, कितना पढ़े? 4 में पढ़े पहला संयोजन। संयोजन में क्या था? जब 2 से 1 हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन। जब 1 से 2 हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? वियोजन। और जिसमें उष्मा का ग्रहण हो यानी उष्मा का अवशोषण हो उसे क्या कहेंगे? उष्मा शोषी। और जिसमें उष्मा का क्या हो? त्याग हो उसे क्या कहेंगे? उष्मा क्षेत्री। अब हमारा बात आता है विस्थापन अभिक्रिया की। किसकी? ये हो जाएगा आपको पचमा हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? पचमा। पचमा कौन है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, यह समझना, यह बहुत भी आया है, समझे? एग्जाम में पूछबो करता है तो यही पूछता है, समझे? विस्थापन अभिक्रिया यह बहुत भी आया है, समझे? यह क्या है? बहुत भी आया है। एम भी आया, आप इसे कह सकते, समझे? यह बहुत भी आया, एम भी आया है, समझे? यह एम भी आया है, यह एम भी आया है, समझे? अब देखिए इसमें होता क्या, सबसे पहले ये समझना है। इसको बनाना कैसे आपको वो देखिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसका सूत्र देखिए। पहले सूत्र इसका है ए, आप ध्यान रखेंगे ए बी सी लिखेंगे। कितना लिखेंगे? ए बी सी, तीर के निशान देंगे, बीच में लिख देंगे एगो अपना मन से लिख देंगे जोड़, नहीं प्लस लगा देंगे। अपना मन से क्या लगा देंगे? प्लस। अब क्या होगा वो देखिए। ये जो आदमी ए है, ये देखिए अभी बी और सी दोनों कितना अच्छा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। बी और सी अभी कितना अच्छा जीवन जी रहा है। बी सी अभी एक साथ है, बी सी अभी दोनों क्या है? एक साथ है। अभी बी सी का जीवन एकदम हंसी खुशी चल रहा है, समझे? बी सी का जीवन क्या हो रहा है? एकदम हंसी खुशी चल रहा है। लेकिन जब ये ए जो है ना, ये इसके पास एंट्री मारता है। क्या मारता है? यह एंट्री मारता है। और जब ये बी जो है, ए जो है इसमें एंट्री मारता है तो ये क्या करता है? बी को हटा देता है। बी को क्या करता है? हटा देता है। अब उसका स्थान ये क्या करता है? स्वयं ले लेता है। उसका स्थान ये क्या करता है? स्वयं ले लेता है। जैसे देखिए ये ए जो है वो किसको हटा देगा? बी को। और बी का स्थान ये क्या करेगा? सी ले लेगा, ए ले लेगा। देखिए ए किसके साथ जाके सट जाएगा? सी के साथ जाके सट जाएगा। ए जो है किसके साथ जाके सट जाएगा? सी के साथ। और बी को कहेगा भाग तू। बी को क्या करेगा? यह भगा देगा। बी को क्या कहेगा? भगा देगा। अब ये बेचारा सी कहता है, अब ये सी कहेगा, अब ये सी जो है ये बी को कहेगा, ये जो सी जो है ये किसके साथ एडजस्ट हो गया? ए के साथ। और बेचारा बी क्या हो गया? खाली हो गया। और ये सी बी को कहता है अब हम तो हुए परदेसी। ये जो है ये सी ए के साथ क्या हो गया? सेटल हो गया। बी बेचारा खाली हो गया। अब ये बी से कहता है अब हम तो हुए परदेसी। ये इसे कहेगा अब हम तो हुए परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं। ये जो है सी बी से कहेगा अब हम तो हुए परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं, यानी बी के साथ ये था। बी को कहता है सी जो अब हम हुए परदेसी, अब तेरा यहाँ कोई नहीं, तू अब अकेले जा मर। तू अब अकेले क्या कर? जाके मर। अब अकेले तुम जाके क्या कर? मर। जैसे कि इस पे एक उदाहरण हम बनाएंगे। जैसे कि हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल बनाएंगे, देखेंगे। जैसे आयरन, जैसे ये क्या है? आयरन। देख लीजिए आयरन, ये क्या है? आयरन यानी आयरन प्लस CuSO4। क्या है? CuSO4। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। अब ये आयरन हो गया ए, अब ये कॉपर हो गया बी, अब ये सल्फेट हो गया सी। अब जो है ए किसके साथ जाके सटेगा? सी के साथ सटेगा। ए किसके साथ जाके सटेगा? सी के साथ सटेगा। ये क्या करेगा? अब जैसे ही सी के साथ सटेगा तो इसे बी पूछेगा ऐसा क्यों? तो बी का ये सी कहेगा हमें क्या पता। ये जो है सी क्या कहेगा? हमें क्या पता। अब उल्टे उसे कहता है, अब सी क्या कहेगा? उसे सी के दिल से आवाज आएगा, बी के लिए कहेगा अब हम हुए परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं। अब देखिए ये जो है ये किसके साथ जाके बस जाएगा? ये जो है एक जो है ये ए किसके साथ सटेगा? सी के साथ सटेगा। ए जो है किसके साथ सटेगा? सी के। तो FeSO4 हो जाएगा। ए किसके साथ सट गया? सी के साथ। और बी को क्या कर दिया? साइड कर दिया। बी को क्या कर दिया? साइड। बी क्या है? Cu है। अब इसे साइड कर दिया। अब इसे देखिए यहाँ पे हो गया ना ए बी। यहाँ पे देखिए क्या सब हो गया? ए बी सी
तो हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका ए, अब ये हो गया आपका सी, अब ये क्या हो गया बी। अब ये कहता है सी क्या कहेगा, अब ये सी कहेगा बी को, अब हम हुए परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं, तुम जाओ। समझे। और सी हमेशा, ये सी बेचारी जो है हमेशा एडजस्ट करने पे लगी रहती है, और ये कहती है क्या कहती है, हमें क्या पता, हमें क्या पता। समझे। अब इसी तरह से आपको विस्थापन अभिक्रिया बनाना है, विस्थापन अभिक्रिया इसी तरह से बनाना है। अब यहाँ पे देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है, देखिए देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया का क्या अर्थ है, एक उदाहरण की सहायता से समझाएं। एक उदाहरण हम आपको बता दिए, इसमें सिर्फ एक आयन की अदला बदली होता है, अब उसका स्थान बदल के, अब उसका स्थान ये क्या करता है, स्वयं ले लेता है, उसका स्थान क्या करता है, स्वयं ले लेता है, यानी उसे विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब अलग कर देता है, अब उसे अलग करके उसका जगह जो रहता है वो क्या करता है, वो खुद ले लेता है। समझे। लिखेंगे जब कोई तत्व, क्या लिखेंगे, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से क्या कर दे, विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए बी सी से क्या बन जाएगा, ए सी क्या बन जाएगा, ए सी प्लस बी, ए सी प्लस क्या बन जाएगा बी। यहाँ पे हम ठीक कर देते हैं, वैसे यह भी सही है, कोई गलती नहीं है, हम इसे सही कर देते। यहाँ पे हम सही कर देते हैं, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखना है, ए सी, क्या लिखना है, ए सी प्लस। अब उसी तरह से आपको बना देना है। देखिए यही उदाहरण हम आपको बता दिए, यही उदाहरण क्या किया हम बता दिए। समझे, ये हो गया। समझे। अब ये इसी तरह से होगा। अब एक चीज आपको याद रखना है, एक चीज यहाँ पे याद रखना है, यदि आपको दे दे Cu प्लस FeSO4, अब बताइए क्या यह अभिक्रिया होगा, तो लिख देंगे यह अभिक्रिया संभव नहीं है, यह संभव क्या है, संभव नहीं है, यह अभिक्रिया संभव नहीं है। संभव क्या है, यह अभिक्रिया संभव है, तो लिख देंगे, कहेंगे यह अभिक्रिया संभव नहीं है। समझे। क्योंकि यह क्या है, आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। समझे, यानी ज्यादा सक्रिय है। समझे। अब बताइए विस्थापन अभिक्रिया। हाँ, और एक चीज याद रखेंगे, किसी भी धातु को जब अम्ल के साथ, यहाँ पे एक नीचा में एक चीज याद रखने की योग्य बात है, अब याद बात है, अधिक क्रियाशील धातु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हमेशा हाइड्रोजन को क्या करता है, हटा देता है। यानी जब अधिक अभिक्रियाशील धातु जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, अधिक क्रियाशील धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा, यानी उसे क्या कर देगा, अलग कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए आयरन है और H2SO4 है, तो यहाँ पे क्या करेगा, H2SO4 के साथ जाकर आयरन मिल जाएगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, अलग कर देगा। यानी H2SO4 मतलब समझे सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये ZnSO4 है, ये क्या है, ZnSO4, तो ये क्या करेगा, इसमें से भी हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, हटा देगा, और जिंक के साथ ये क्या होगा, सट जाएगा। यहाँ पे देखिए Fe यानी आयरन है और HCl की क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक अम्ल हमारे पेट में भी पाया जाता है, एक अम्ल हमारे अमाशय यानी हमारे पेट में भी पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, यही अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। समझे। तो इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त होगा। यानी जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। समझे। अब एक अगला प्रश्न आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या आता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब छठा क्या आता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझे। इसी का दूसरा नाम है उभय द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम क्या है, उभय द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, वहां पे द्वि मतलब होता है दो को, समझो, उभय मतलब क्या होता है, दो होता है। देखिए अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया में सिर्फ एक आयनों की अदला बदली होती थी, लेकिन यहाँ पे दो आयन की अदला बदली होगा। जैसे देखिए ए बी सी, ए बी सी डी, बीच में अपना मन से क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब देखिए, अब ये बेचारा जो है ना, ए जो है, ये बी जो है ना, बी
ये अपना पड़ोसी के साथ क्या करेगा, चक्कर चलाएगा। ये बी क्या करेगा, अपना पड़ोसी के साथ क्या करेगा, चक्कर चलाएगा। ये बी जो है ये सी के साथ क्या करेगा, अभी देखो अभी ए बी के साथ है और सी किसके साथ है, डी के साथ है। लेकिन कुछ समय बाद अच्छा खासा जीवन चल रहा था, लेकिन बीच में दोनों के मन में हो गया कुछ दिक्कत। अब दिक्कत होने के कारण क्या कहा, बी जो है बी को जो है सी से हो गया दोस्ती, बी को है सी से हो गया दोस्ती। अब आपको चाय तब तक फीका नहीं लगेगा जब तक आप मिठाई नहीं खाए हैं। यानी जब तक आप मिठाई नहीं खाए हैं ना, जब तक मिठाई नहीं खाए हैं ना तब तक चाय मीठा लगेगा। लेकिन जब आप मिठाई खा लेंगे ना तब जाके आपको चाय फीका लगने लगेगा, समझे। चाय क्या होने लगेगा, उसके बाद फीका लग जाएगा। यानी आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाय तब तक फीका नहीं लगेगा जब तक आप मिठाई नहीं खाए हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये बी को बेचारा किसके साथ हो गया दोस्ती, सी के साथ। बी को किसके साथ दोस्ती हो गया, सी के साथ। जैसे ही बी को सी के साथ दोस्ती हो गया तो बेचारा हो गया रफू चक्कर। ये क्या हो गया, रफू चक्कर। अब जैसे ही ये बी को सी के साथ दोस्ती हो गया था, अब ये दोनों तो अपना घर बसा लिए। बी जो है सी के साथ अपना, देखो ना मोहल्ला का, दोनों नजदीक का है ना, इस आमने सामने घर है, तो दोनों क्या हुआ, अपना घर बसा लिया। अब बेचारा यहाँ पे तनहा में जी रहा है, ये ए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे तनहा में जी रहा है। अब यहाँ पे डी तनहा में जी रहा है, यानी यह अकेले जी रहा है और यह भी अकेले जी रहा है। अब दोनों के दिमाग में एक ख्याल आया, दोनों के दिमाग में एक ख्याल आया, जब देखो तो वह साथी छोड़ के भाग गया। अब ये कहता है डी हम साथी छोड़ के भाग गया। अब एक काम करते हैं, जब वो भी भाग गया, हमारा साथी भी, और तोरा साथी भाग गया, तो तू भी है अकेले, अब हम भी है अकेले। एक काम करते हैं, दोनों आदमी अपना जोड़ी बंधन लगा लेते हैं। दोनों आदमी क्या करते हैं, अपना जोड़ी बंधन लगा लेते हैं। तनहा रहने से तो अच्छा है कि दोनों आदमी क्या करें, अपना जोड़ी बंधन लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करता है, ये दोनों भी अपना बंधन को क्या करता है, लगा लेता है। ये दोनों भी अपना बंधन को क्या करता है, लगा लेता है। यानी देखिए यहाँ पे दो दो आयन की अदला बदली हो गया। कितने आयन का, बी सी के साथ सटा और डी ए डी के साथ सटा, समझ गए। यहाँ पे वहां पे सिर्फ एक आयन की अदला बदली होता था, यानी ए सी के साथ सटता था और बी को हटाता था। लेकिन यहाँ पे बी सी के साथ सटा और ए डी के साथ सटा, समझे। यानी यहाँ पे दो दो आयन की अदला बदली हो गया, समझ गए। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहेंगे आप लोग, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे लिख देंगे, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके, क्या लिख देंगे, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन या उभय द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या हो गया बुआ, ए बी से क्या बन गया था, ए बी प्लस सी डी से क्या बन गया, सी बी प्लस सी डी, क्या बन गया, ए डी। यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे सीधा कर देते हैं हम। अब यहाँ पे इसे मिटा देते हैं और सीधा कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधा कर देते हैं, बी सी कर देते हैं, ठीक है। सी बी से अच्छा कर देते हैं बी सी, ताकि सुटेबल रहेगा, समझे। क्या हो जाएगा, बी सी के साथ जाएगा ना, चलिए बी सी के साथ। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। अब देखिए ये किसके साथ जाके सटेगा, बी को सी के साथ सटाइए, बी को किसके साथ सटाइए, सी के साथ, बी को किसके साथ सटाइए, सी के साथ। जैसे यहाँ पे है ना BaSO4 है ना, क्या है, BaSO4। यहाँ पे कितना है, BaSO4, क्या हो गया, BaSO4। बी को किसके साथ सटा दिया हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD, क्या हो जाएगा, AD। यहाँ पे देखिए ए है Na और डी देखिए Cl है, दोनों पे जाके सटा दीजिए। यहाँ पे कितने आयन की अदला बदली होती है, दो आयनों की अदला बदली होती है। यानी जब दो आयन की अदला बदली होगी तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। जब एक आयन की अदला बदली करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब एक चीज यहाँ पे हम अब देखते हैं, सबको याद रखने के लिए एक तरीका। देखिए हम आपको क्या क्या बताएं, याद रखेंगे कैसे, संयोजन। सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, संयोजन। चलिए दूसरा हम आपको बताएं वियोजन। दूसरा हम आपको क्या बताएं, वियोजन। अब देखिए इससे आगे अभिक्रिया हम आपको कल बता देंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, समझे। अब जो ज्यादा बताने लगे तो क्लास क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, समझे। संयोजन, वियोजन, उसके बाद बताए उष्मा शोषी। क्या बताए, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। उसके बाद बताया आपको उष्मा क्षेपी। उसके बाद क्या बताया हम आपको, उष्मा क्षेपी,
उष्मा क्षेपी। उसके बाद हम आपको बताएं विस्थापन, क्या बताएं? विस्थापन। उसके बाद बताएं हम क्या आपको? द्वि विस्थापन। क्या बताएं? द्वि विस्थापन। इतना अभिक्रिया हम आपको बताएं, समझे? अब इस सबको याद कैसे आप रखेंगे? देखिए, इसका सूत्र हम आपको क्या बताएं, इसका सूत्र क्या बताएं, इसका सूत्र क्या बताएं, इसका क्या बताएं, इसका हम आपको बताए थे a प्लस बी से क्या बन जाएगा? ए बी। यानी यह सट रहा है, यह क्या हो रहा है? सटेगा। क्या होगा? सटेगा। जब सटेगा तो उसे आप लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जब सटेगा तो क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ये था ए बी, ये क्या था? ए बी से ये क्या बन गया? ए प्लस बी। अब देखिए दोनों आदमी हट रहा है, दोनों आदमी क्या हुआ है? हट रहा है। तो अब इसे हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसे? वियोजन। इसे क्या कहेंगे हम? वियोजन। वियोजन में क्या हो रहा है? हट रहा है। क्या हो रहा है? हट रहा है। वियोजन में क्या हो रहा है? हटेगा। एक चीज और याद रख सकते हैं इसमें, हटेगा। देखिए हम समझाने के पर्पज से बोल रहे हैं, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं ताकि कुछ भी कोई भी एग्जाम्पल देके क्या हो जाए, आप समझे। आप ये भी कह सकते हैं, देखिए जब शादी हुआ तो संयोजन यानी सटा, जब तलाक हुआ तो हटा। यहाँ पे आप तलाक, वियोजन में आप तलाक का भी यूज कर सकते हैं। और तलाक में क्या होता है? अलग होता है। जब तलाक होता है तो क्या होता है? अलग होता है। जब शादी होता है तो क्या होता है? एक होता है। यानी जब सटा तो संयोजन, जब हटा तो वियोजन। यानी जब सटेगा तो संयोजन और हटेगा तो वियोजन। अब देखिए इसमें उष्मा का गहन कर रहा था, इसमें क्या कर रहा था? उष्मा को, इसमें उष्मा गहन कर रहा था। इसमें उष्मा क्या कर रहा था? गहन। उष्मा जिसमें गहन करेगा उसे क्या कहेंगे? उष्मा शोषी। उष्मा गहन करना, उष्मा गहन करता है। इसमें क्या कर रहा है? उष्मा का गहन कर रहा है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है? उष्मा का त्याग कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? उष्मा का, उष्मा त्याग रहा है। इसमें उष्मा का क्या हो रहा है? त्याग करना, त्याग करता है। इसमें उष्मा का क्या करता है? त्याग करता है। यानी जब उष्मा का दहन कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उष्मा शोषी। और जब उष्मा का त्याग कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उष्मा क्षेपी। अब इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था ए प्लस बी सी, ए बी सी से क्या बन जाएगा? ए सी प्लस बी। क्या बन जाएगा? ए सी प्लस बी। अब यहाँ पे, यहाँ पे क्या था? ए बी प्लस बी सी, और प्लस क्या? ए बी प्लस क्या था? सी डी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी सी। क्या बन जाएगा? बी सी प्लस में क्या बन जाएगा? ए डी। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? इसे याद रख सकते हैं। यह याद करने के लिए यही तरीका है जो आप याद रख सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं? आप याद रख सकते हैं, समझे? इसे आप इतना पे क्या करते हैं? इसे आज हम रहने देते हैं, आज की क्लास को यहीं पे हम छोड़ते हैं। और आप इस तरह से इसे क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, समझे? इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। और क्लास को खत्म करने से पहले हम आपको बताएंगे क्लास कैसा लगा। क्लास कैसा लगा, समझे? वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए? वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और क्या कीजिए? लाइक कीजिए। और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, समझे? आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।